लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर को जानने से पहले थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड जान लें कि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे, वो 7 जो ट्रेट्स थे या कैरेक्टर्स थे वो 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर थे। और जो गार्डन पी होती है, पीसम सटिवम, उसमें 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और उनके 7 ट्रेट्स जो थे इन 7 पेयर्स पर थे। यदि वो 8वां कोई ट्रेट लेते, कैरेक्टर लेते, तो शायद रिजल्ट मेंडल का ये नहीं आता। एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जितने भी जीन्स हैं वो सभी लिंक्ड जीन्स कहे जाते हैं और जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो एक लिंकेज ग्रुप फॉर्म करते हैं। और ये जो लिंकेज ग्रुप होता है, ये सभी उस लिंकेज ग्रुप के सभी जीन्स जो एक क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं वो एक गैमीट में इंटर करते हैं और उनका इनहेरिटेंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने की जो प्रक्रिया है उसमें वो साथ साथ जाते हैं। जब ये एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स जब लिंक्ड रहेंगे, ग्रुप बनाए रहेंगे, अलग अलग क्रोमोसोम पर नहीं पाए जाएंगे, तब ये मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। तब ये 9:3:3:1 का जो रेशियो है वो नहीं प्रोड्यूस करते। सबसे पहले बेटसन और पनेट ने 1905 में एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट था उनका ब्रीडिंग का स्वीट पी पर। स्वीट पी जिसको लेथाइरस ओडोरेटस कहते हैं, लेथाइरस ओडोरेटस पर उनका एक्सपेरिमेंट था और उन्होंने ब्रीडिंग कराया। और उस स्वीट पी में उन्होंने जो कैरेक्टर चूज़ किया डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, वो फ्लावर का कलर जो था वो ब्लू था और जो पॉलन ग्रेन्स थे वो लॉन्ग थे। एक पेयर ए था और जो जिससे क्रॉस कराया जो दूसरा पेयर था उस प्लांट्स के जो फ्लावर्स थे वो रेड कलर के थे और जो उनके पॉलन ग्रेन्स थे वो राउंड थे। ऐसे 2 क्रॉसेस को कराने से ये F1 हाइब्रिड आया। और F1 हाइब्रिड को जब उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया F2 पाने के लिए, तब देखा कि रिजल्ट्स जो हैं कुछ डिफरेंट आ रहा है। ये ब्लू लॉन्ग, ये ब्लू राउंड, रेड लॉन्ग और रेड राउंड, ये 7:1:1:7 का रेशियो आ रहा है। और मेंडल के मॉडल से जो रेशियो आना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, इन सबको 1:1:1:1 सबको बराबर आना चाहिए था। लेकिन इस टेस्ट क्रॉस में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो डोमिनेट कर रहा था टेस्ट क्रॉस रेशियो को और जो एक्सपेक्टेड रेशियो था वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने ये जो नए कॉम्बिनेशंस बन के आए थे उनको क्रॉस कराया। ये देखिए, ये ब्लू फ्लावर कलर और राउंड पॉलन ग्रेन रहा और रेड फ्लावर कलर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन रहा। जब इसको उन्होंने क्रॉस कराया तो ये F1 मिला ब्लू लॉन्ग। और ब्लू लॉन्ग जो F1 हाइब्रिड थे उनको फिर उन्होंने डबल रेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस कराया। तो टेस्ट क्रॉस में देखा कि फिर जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है? ब्लू लॉन्ग, तो ब्लू लॉन्ग फिर 7 आ गया। और रेड राउंड, ये रेड राउंड जो है, रेड फ्लावर कलर और राउंड पॉलन ग्रेन, ये फिर इस टेस्ट क्रॉस रेशियो को डोमिनेट कर रहा है। और जो न्यू कॉम्बिनेशन है वो 1 और 1 आ रहा है। तो ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशंस इस टेस्ट क्रॉस में 7 टाइम्स अधिक आ रहे थे। और जो एक्सपेक्टेड था, जो उम्मीद की गई थी मेंडेलियन के अनुसार, वो 1:1:1:1 को आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं आया और रिजल्ट आया ये। इसको बेटसन और पनेट ने कहा कि ये जो ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशंस जो डोमिनेट कर रहे हैं इसका कारण है कपलिंग एंड रिपल्सन। फिर इसको TH मॉर्गन ने 1910 या 1911 दोनों ईयर्स मिलते हैं, ड्रासोफिला पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किया। और ड्रासोफिला पर एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उन्होंने ये पाया कि ऐसे 2 जीन्स या ऐसे 2 एलील्स जो एक क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं वो ये प्रयास करते हैं, टेंड करते हैं कि वो एक गैमीट में इंटर करें। और सेम 2 एलील्स या सेम 2 जीन्स जो डिफरेंट लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं वो डिफरेंट गैमीट्स में इंटर करते हैं। तो इसको इन्होंने कहा कि ये रिपल्सन है। ये जो जीन्स हैं या एलील्स हैं ये अपने ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशन में
आने की पूरी कोशिश करते हैं। और इसको कपलिंग और रिपल्सन, ये दो एस्पेक्ट्स हैं लिंकेज के। दोनों एक ही बात कहते हैं कि जो जीन्स हैं, जो उनका ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये जीन्स उसमें सदैव रहने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं, टेंड करते हैं। तो इसी को कहा गया ये लिंकेज है। लेकिन लिंकेज कभी भी 100% कंप्लीट होना ये एक रेयर है, बहुत रेयर है कि लिंकेज हमेशा दो जीन्स या एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जो जीन्स हैं वो हमेशा लिंक्ड रहेंगे, उनकी लिंकेज नहीं ब्रेक होगी। जब लिंकेज ब्रेक होगी तो वो क्रॉस कर जाएंगे, और क्रॉस करेंगे तो वो रिकॉम्बिनेंट्स बनाएंगे, नए कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। लेकिन जो ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं वो हमेशा इक्वल अमाउंट्स में पाए गए, इक्वल रेशियो में पाए गए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो हैं ओरिजिनल हैं ये 7-7 बराबर हैं, और यहाँ पर भी ये ओरिजिनल जो कॉम्बिनेशंस हैं वो इक्वल हैं। लेकिन जो नए कॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं ये भी आपस में इक्वल हैं, हालांकि ये थोड़े कम हैं, ये स्मॉलर अमाउंट में हैं, ये कम हैं और ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशंस अधिक हैं। इससे ये निष्कर्ष निकला कि कपलिंग और रिपल्सन ये दो एस्पेक्ट हैं लिंकेज के। कपलिंग और रिपल्सन के द्वारा जो जीन्स हैं अपने ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशंस को बनाए रखना चाहते हैं। इसमें या तो एक क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है जिस पर जीन्स पाए जाते हैं, या डिफरेंट क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स होंगे वो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया जाए जिसमें ये बताने की कोशिश की जाएगी कि कैसे ये जो जीन्स हैं ये कैसे कपलिंग स्टेज में रहते हैं या रिपल्सन स्टेज में रहते हैं, और कैसे ये रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। एक ये होमोलॉगस पेयर है और ये दूसरा होमोलॉगस पेयर है। डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम्स जो हैं पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं, तो ये होमोलॉगस है और ये एक दूसरा होमोलॉगस है। इस पर डोमिनेंट एलिल्स हैं ए और बी, दूसरे पर भी वही रहेंगी, और ये रिसेसिव एलिल्स हैं इस पर स्मॉल ए और स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये इस तरह से हैं। तो ये पेरेंटल्स हो गए, इनके गैमीट्स बनेंगी ए बी के, और इसमें गैमीट्स बनेंगी स्मॉल ए और स्मॉल बी के। इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये दोनों गैमीट्स जो आके ये जीनोटाइप बनाएंगे ए बी, इस तरह से इनके जीनोटाइप्स हो गए। यदि इनके टेस्ट क्रॉस कराए जाएं तो टेस्ट क्रॉस में एक तो F1 हाइब्रिड होगा और दूसरा होगा ये डबल रेसिसिव पेरेंट। तो इसके जो गैमीट्स हैं वो ए बी करके सब बनेंगे, सब एक ही तरह के होंगे, और इसमें गैमीट्स दो तरह के बनेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी बनेगा, स्मॉल ए और स्मॉल बी बनेगा। अब टेस्ट क्रॉस में देखिए इसका जो गैमीट फॉर्मेशन होगा सब एक तरह का होगा। इसमें गैमीट्स जरा जो बनेंगे वो थोड़ा सा, ये हाइब्रिड है, थोड़ा सा ये डिफरेंट पैटर्न फॉलो करेगा। आपने मायोसिस पढ़ा होगा, मायोसिस दो स्टेजेस में कंप्लीट होती है, फर्स्ट मायोटिक डिवीज़न और सेकंड मायोटिक डिवीज़न। जो फर्स्ट मायोटिक डिवीज़न होता है वो शुरू होने से पहले ही क्रोमोसोम अपने को डबल कर लेते हैं। तो सपोज़ करिए कि ये क्रोमोसोम है, इसको मायोसिस डिवीज़न में जाना है, इसको गैमीट फॉर्मेशन करना है, तो ये अपने को डबल कर लेगा। देखिए ये दो स्ट्रैंड हो गए इसके, इसी के दो स्ट्रैंड समझाने के लिए आपको बना दिए हैं। और इस रेड वाला जो क्रोमोसोम है इसके भी दो क्रोमेटिड्स बन जाएंगे, ये भी अपने को डबल कर लेगा, और ये आपस में होमोलॉगस रहेंगे। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन इस ब्लैक वाले का और इससे रेड वाले से दोनों क्रोमेटिड्स जो होंगी वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी। जो फर्स्ट मायोटिक डिवीज़न होगा उसमें क्रोमोसोम के जो पेयर होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जो सेकंड मायोटिक डिवीज़न होगा उसमें क्रोमोसोम्स की लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होती है, बीच से ये हटते हैं। ये जब क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे, ये पेयर जब सेपरेट करेगा तो उसी समय एक क्रॉसिंग ओवर फेनोमेना होती है जिसमें ऐसे क्रॉस बनता है। ये देखिए यहाँ पर क्रॉस स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जीन यहाँ पर ए है और ये जीन बी है, ये यहाँ क्रॉस कर गया और स्मॉल बी जो है रेड कलर में वो इधर आ गया। इसका सेगमेंट टूटकर रेड वाले में लग जाएगा और रेड वाले का टूट के इसमें हो जाएगा। तो ये जो बीच वाला दोनों क्रोमेटिड है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, उनका देखिए बिहेवियर यहाँ पर शो कर दिया गया है। और ये जो बिल्कुल जिसमें कोई क्रॉसिंग नहीं है, ये और ये ब्लैक वाला,
ये देखिए दोनों यहाँ पर हो गए। अब इसका बिहेवियर देखना है कि देखिए कैसे क्रॉस करेंगे। अब दोनों के सेगमेंट्स टूट के कैसे लगेंगे। इस ए वाले में ये रेड वाला बी लग गया और इस स्मॉल ए वाले में ये कैपिटल बी वाला एलील लग गया। अब इसमें जो है 4 गैमीट्स इस तरह के पॉसिबल हो गए, ये दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। और जो रेसिव पेरेंट है उसमें सब गैमीट्स एक ही तरह के बनेंगे क्योंकि इसमें एलील्स जो हैं वो सिमिलर हैं, इसमें दिखलाया नहीं गया है। अब देखिए ये गैमीट जो है फ्यूज़ करेगा इससे, ये आ गया रिजल्ट, ये ए बी और उसका ये स्मॉल ए स्मॉल बी, और ये जो फ्यूज़ करेगा इससे, ये दूसरा रिजल्ट आ गया। अब तीसरा देखिए ये फ्यूज़ करेगा इससे, ये रिजल्ट आया, और ये फ्यूज़ करेगा इससे, ये रिजल्ट आ गया। ये तो ओरिजिनल पेरेंटल्स हैं, ये ओरिजिनल पेरेंट की तरह से हैं। देखिए ये इसी तरह की शुरुआत हुई थी। और ये जो 2 नए यहाँ पर रिजल्ट्स दिख रहे हैं ये थोड़ा डिफरेंट है पेरेंट से, तो जो डिफरेंट आ गए उनको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट्स। मतलब इसमें जो एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं या जो एलिल्स हैं वो क्रॉस कर गई हैं, वो एक दूसरे के साथ जाके लग गई हैं, और लग गई हैं तो नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो नए कॉम्बिनेशन से नए रिजल्ट्स आएंगे। मॉर्गन ने भी जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे ड्रोसोफिला के ऊपर, उसमें जो बॉडी कलर था वो ग्रे था, ग्रे डोमिनेंट था, और जो उनकी विंग्स थी वो लॉन्ग थी। और दूसरा जिससे क्रॉस कराया जो रेसिव कैरेक्टर था वो ब्लैक बॉडी थी और वेस्टिजियल विंग थी, तो ग्रे लॉन्ग और ब्लैक वेस्टिजियल का क्रॉस कराया। तो F1 में नेचुरली सभी डोमिनेंट जो एलील है वो अपना प्रभाव दिखलाएगी, तो F1 में सभी जो ड्रोसोफिला मिले, सब F1 हाइब्रिड जो मिले वो सब ग्रे लॉन्ग के थे। अब इस ग्रे लॉन्ग वाले हाइब्रिड को, F1 हाइब्रिड को उन्होंने रेसिव पेरेंट से जब क्रॉस कराया, तो रेसिव पेरेंट से क्रॉस कराने के बाद जो उनको F1 रिजल्ट मिला उसमें 41.5% ग्रे लॉन्ग मिला। ग्रे लॉन्ग ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। 41.5% ब्लैक वेस्टिजियल मिले, और 8.5 जो है ग्रे वेस्टिजियल और 8.5 ब्लैक लॉन्ग, ये 2 नए कॉम्बिनेशंस मिले। जो 2 नए कॉम्बिनेशंस मिले वो 17% थे, वो इसी पैटर्न की बात है। और जो ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशंस मिले वो 83% थे, तो 83% प्लस 17% जो नए कॉम्बिनेंट्स बने वो 100% हो गया। तो ये रिजल्ट निकल के आया कि जो 2 जीन्स हैं और जो एक दूसरे के साथ लिंक रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ लिंकेज बनाए हुए हैं, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ये ट्रांसमिट हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं, इस बात की जो पॉसिबिलिटी है कि नॉन क्रॉस ओवर रहेंगे, तो नॉन क्रॉस ओवर की जो पॉसिबिलिटी है वो रेंज करती है 50% टू 100%। और इस बात की संभावना कि जो 2 जीन्स हैं वो क्रॉस हो जाएंगे, अपने ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशन से हट जाएंगे, इस बात की संभावना जो है 0% से लगा के 50% तक रेंज करती है। 2 जीन्स जिनको लिंक्ड रहना है उनके बीच की दूरी कैसी है। अगर 2 जीन्स बहुत नज़दीक हैं, उनके बीच की दूरी कम है, तो उनकी लिंकेज अधिक होगी। यदि 2 जीन्स जो क्वेश्चन में हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, एक दूसरे से बहुत दूरी पर हैं, तो इस बात की पूरी संभावना रहेगी कि इनकी जो लिंकेज है वो ब्रेक हो जाएगी। तो जो लिंकेज है इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके बीच की दूरी कितनी है। दूरी अधिक तो लिंकेज जो है पुअर, और दूरी कम तो लिंकेज स्ट्रांग।